मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ प्रशांत भाई, हाँ जेठालाल बोल रहा हूँ। कभी भेजो आदमी को पेमेंट के लिए? अमाउंट नटू काका ने भेजा ना आपको बिल? कोई बात नहीं, मेरे पास एक डुप्लीकेट कॉपी है, मैं उसमें देख के 1-2 मिनट में फोन करता हूँ वापस। हाँ ओके ओके। हाँ अरे दया, हाँ? वो कल मैंने तुझे कवर दिया था रखने के लिए, कहाँ रखा है? वो मैंने संभल कर रखा है। आप संभल के कहाँ रखा है? मैंने अलमारी में मेरी साड़ियों के नीचे रखा है। हाँ तो जरा लेके आना। हाँ 1 मिनट में जरा हाथ धोकर आती हूँ। हाँ चल ठीक है, मैं ही ले लेता हूँ। ये क्या कर दिया आपने? अरे मैंने क्या किया भाई, मैं तो ये कवर निकालने के लिए कबाट खोलने गया, तो कबाट खोलते ही जैसे बच्चे लोग लसर पट्टी पे से ऐसे सर दबांग करके लसरते, ऐसा सारी साड़ियां गिर पड़ी। ये अलमारी है कि ये साड़ी का गोडाउन है? कितनी साड़ी है तेरे पास? 120। सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, 120। 120 साड़ी है तेरे पास? अरे ये तो कम है। 120 साड़ी तुझे कम लग रही है? हाँ। अरे 120 साड़ी मतलब 4 महीने तक तू रोज अलग अलग साड़ी पहन सकती है। तो बाकी के 8 महीने? जो 1 जनवरी को साड़ी पहनी हो वो 1 मई से वापस चालू 4 महीने तक, फिर मई जून जुलाई अगस्त, हाँ फिर सितंबर से वापस 4 महीने के लिए वही सब साड़ियाँ पहनने की। और क्या? नहीं ऐसे रैपिड नहीं कर सकता। क्यों? क्यों क्या? आपको पता नहीं है, लेडीज लोगों को सब याद रहता है। आपको पता नहीं है, 6 महीने पहले मैंने रतन की शादी में ये लाल रंग की साड़ी पहनी थी, और अभी 4 दिन पहले मैंने सरला मौसी की यहाँ पूजा थी ना, उसमें मैंने यही लाल रंग की साड़ी पहनी थी। तो हर्षा मौसी ने अचानक मुझे आके कहा, दया ये वही साड़ी है ना जो तूने रतन की शादी में पहनी थी? बोलो क्या जवाब दूं मैं उनको? तो 1 मिनट, तू क्या कहना क्या चाहती है? बाकी के 8 महीने के लिए तुझे और 245 साड़ी खरीदनी है? अगर दिलवाएंगे तो आपका तहे दिल से आभार। तहे दिल इधर लग। सॉरी। हाँ हेलो, हाँ प्रशांत भाई, हाँ बिल। अच्छा आपको भी मिल गया बिल? हाँ। नहीं क्या अमाउंट बोला आपने? नहीं एक मिनट मैं चेक करके, एक सेकंड, मैं ये 1 मिनट में अपना वो बिल है ना उसमें आपको देख के एक सेकंड ना, 1 सेकंड। नहीं मेरे पास भी एक कॉपी है दूसरा। ये नहीं 97 ही है देख। बोलो। हाँ टप्पू के पापा, नटू काका का फोन है। उनका बोल मैं 1-2 मिनट में करता हूँ वापस। हाँ टप्पू के पापा थोड़ी देर में फोन करते हैं। नहीं मुझे लग रहा हो क्या हो, थोड़े वो प्रिंटर में कभी हो क्या स्याही खलास हो जाती है ना, तो कभी वो आंकड़ा बराबर छपता नहीं है। नहीं मैं बोला भाई 52 इनका प्लाज्मा में तो 977 पर। हाँ तो अरे भाई 17,750 में अगर वो मिलने लगा तो फिर तो भाई हमको ये धंधा बंद करके गांव में वापस जाना पड़ेगा भाई। बराबर। हाँ बराबर, तो टोटल हाँ करेक्ट अभी मैं बराबर। नहीं तो नहीं आप बोलो बराबर। हाँ नहीं आप बोलो ना, कोई ऐसा टेंशन नहीं, मैं नटू काका को भेज देता हूँ पेमेंट लेने के लिए। बेटा
ए जेठा। ठीक है, ठीक, ओके ओके। हाँ हाँ बाबू जी। क्या हुआ बाबू जी? ये क्या बाबू जी? ये क्या पहना है? क्या? अरे शर्म कर जेठिया, शर्म कर। अब तू बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। बबू चटनी का। नमस्ते चाचा जी। देखिए बापूजी, हुआ यूं कि मैंने इनको साड़ी का छिड़क दिया। अरे बहू तू इसका पक्ष मत ले। ये तो एक नंबर का अक्कल मचा है, अक्कल मचा है। बचपन में भी गांव में बाजू वाली गगली का फ्रॉक पहन के भाग गया था एक बार। वो दोस्तों के बीच में शर्त लगी थी जलेबी फाफड़ा की, इसलिए। हाँ वो मैंने देखा था, फ्रॉक पहन के जलेबी फाफड़ा ठूंस रहा था। अब आज किसके साथ शर्त लगाई है जलेबी फाफड़ा की? देखिए बापूजी, आप इनको मत डांटिए, मुझे डांटिए, क्योंकि ये शरारत मैंने की है। ये तो अपने फोन में बिजी थे, इनको पता ही नहीं मैंने कभी इनको साड़ी पहना दी। ऐसी शरारत नहीं करते बहू। हाँ दया भाभी, मैं बाद में आती हूँ। नहीं नहीं बबीता जी, बोलिए ना क्या काम है। एक्चुअली मुझे मेरी ड्रेस में एम्ब्रॉयडरी करवाना था, तो आपके टेलर का नंबर चाहिए। हाँ हाँ देती हूँ, आइए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ये क्या है तारक? पेन है, पेन। पेन नहीं, ये क्या? ये क्या चादर की तरह फैल के बैठे हो? माइंड योर लैंग्वेज अंजलि। एक लेखक की बीवी होके इस भाषा का प्रयोग क्या करती हो अंजलि? ये शोभा देता है तुम्हें? चादर की तरह फैले हुए हो। अच्छा जी, जब एक लेखक ऐसे आड़े टेढ़े तरीके से बैठ सकता है, तो उसकी बीवी ऐसे भाषा का प्रयोग क्यों नहीं कर सकती? और ये भी कोई तरीका है बैठने का तारक? अंजलि, मुझे आज फाइनली एक लिस्ट दे दो कि तुम किन किन चीजों पे रोक टोक करोगी। भाई खाने पीने तक तो समझ में आ रहा था, ये मत खाओ वो मत खाओ। अब ये भी सीखना पड़ेगा, ऐसे मत बैठो वैसे मत बैठो, ये मत करो ये मत खाओ वो मत पियो। ओके, आज के बाद नो रोक टोक, कुछ भी खाओ हो जाओ मोटे भद्दे, मुझे क्या। पर जब हम बाहर जाएंगे ना, तब लोग मुझे पूछेंगे, बेटी कहाँ जा रही है चाचा जी के साथ? तब पता चलेगा। हाय सोनल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कितने दिनों बाद आई तू? यहाँ पास ही में एक हॉल है, वहाँ शादी अटेंड करने आई थी, सोचा तुझसे मिलने चली आऊं। गुड, बहुत अच्छा किया। आजा बैठ। नमस्ते तारक जी। अरे नमस्कार नमस्कार सर। सोनल जी, बड़े दिनों के बाद आना हुआ आपका। कैसे हैं आपके साहब? बढ़िया। और आप कैसी हैं? मैं बढ़िया हूँ। आपके आर्टिकल्स हम रोज पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। और बताइए क्या चल रहा है? आर्टिकल्स वैसे ही लिखे जा रहे हैं, बस इन दिनों थोड़ी सी रोक टोक का दायरा बढ़ गया है। खाने पीने पे तो थी, अब बैठने पे उठने पे। खैर छोड़िए ना इन बातों को। वैसे सोनल, यू आर लुकिंग टू ब्यूटीफुल। ये कलर तो आप पे क्या सूट कर रहा है साड़ी का भाई। यू आर लुकिंग गॉर्जियस। आई मस्ट से, वेरी वेरी ग्रेसफुल। थैंक यू। हाँ, मैं कब से ये कहने की कोशिश कर रही हूँ,
कितनी सुंदर साड़ी है सोनल तेरी। अच्छी लगी ना? ये देख। यहाँ भी डिजाइन है और पीछे देख पूरी एम्ब्रॉयडरी है। कितनी सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है, अच्छी लगी ना? अरे बहुत सुंदर। अच्छा गेस कर, ये साड़ी कितनी की होगी? 10,000। ठीक से देख ना, एम्ब्रॉयडरी देख, वर्क देख, फिर बोलना। हाँ एम्ब्रॉयडरी तो बहुत अच्छी है, मटेरियल भी बहुत अच्छा है, पर 15,000। हाँ थोड़ा क्लोज हो तुम। 20,000। हाँ और ना भी। हाँ मतलब ये साड़ी 20,000 की है, लेकिन ये साड़ी मुझे सिर्फ 2,000 रुपए में मिली। हैं? वही तो मैं कह रहा था, मतलब सस्ती चीज पे भी आप पे बहुत महंगी लगती है एकदम से। 20,000 की साड़ी 2,000 में कैसे? सेल में भाटियावाड़ी में एक्सक्लूसिव साड़ियों की एक बहुत अच्छी सेल लगी है। वहाँ महंगी महंगी साड़ियाँ कम दामों में मिल रही है। इतनी सुंदर वैरायटी है ना, बहुत अच्छा सेल है। सच? सेल खत्म हो गया? नहीं 4 दिन है ना और। Oh, that's great. 4 दिन बाकी है, मैं जरूर जाऊंगी। ये भाटियावाड़ी कहाँ है? विलेपार्ले स्टेशन है ना, हाँ? उसके सामने मालविया रोड है, वहीं पर कृष्ण कुंज नाम की बिल्डिंग है। ठीक उसके सामने एक गार्डन है, वहाँ से फर्स्ट राइट लेना, फिर सेकंड लेफ्ट, बस। डन डील, मैं आज ही जाऊंगी। मर गए मेहता साहब, हो गया जेब में छेद। हाँ जरूर जाना, वहाँ साड़ियों की इतनी अच्छी वैरायटी है ना, बहुत पसंद आएंगी तुम्हें। सच बताओ, ऐसा सेल मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। सच्ची? हाँ? ओह माय गॉड, मुझे चलना होगा, बहुत लेट हो गया। अरे ऐसे कैसे? अभी अभी तो आई है, चाय कॉफी तो पी। हाँ अरे नहीं रे, फंक्शन छोड़ के आई हूँ, जस्ट तुझे मिलने आई थी, लेकिन सेल जरूर जाना। हाँ तुम पक्का? चलो बाय तारक जी। बाय, आते रहिएगा। हाँ जरूर। मैं क्या कहती, वो सेल में जरूर जाना, बेटे सेल में जाना, मुझे बताना साड़ियाँ कैसे लगी। पक्का बताऊंगी, पहले खरीद लूंगी फटाफट। ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय। बाय 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 बाय। एक मिनट। अरे क्या हो गया भाई? आप कहाँ चल दिए जनाब? भाई इधर पब्लिक पार्क तो है नहीं, तैयार होने जा रहा हूँ। हाँ पर रुकिए जरा, मुझे आपसे काम है। क्या काम है अंजलि? जरा आपकी जेब ढीली कीजिए, मुझे साड़ी के सेल में जाना है। अगर बुरा ना माने तो एक छोटे से सवाल का जवाब देंगे आप? ये तुम औरतों को साड़ी की सेल का नाम सुन के पता नहीं क्या हो जाता है? वही जो आप मर्दों को पार्टी शार्टी का नाम सुनकर होता है। अंजलि ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो सेल वेल होती है ना भाई, ये बड़ी मुसीबत वाली चीज होती है। ये सेल का खेल जो होता है ना, बिल्कुल भेल जैसा होता है। भेल खाते हैं तो कैसी चटपटी मसालेदार तीखी लगती है, दूसरे दिन गैस एसिडिटी ऑल प्रॉब्लम्स आफ्टर दैट, यू नो। अच्छा, ये भेल की आफ्टर इफेक्ट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेल में शॉपिंग करने से कितना फायदा होता है पता है? अरे क्या फायदा होता है, ये सब लोग है ना अपना पुराना माल क्लियर करने के लिए ऐसी सेल लगाते हैं, वो माल नहीं बिकता इसलिए। हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता, बड़ी बड़ी कंपनी वाले साल में 1-2 बार सेल लगाते हैं। ये सोनल की साड़ी देखी नहीं? हाँ देखी थी मतलब नॉर्मल सी, कोई कुछ ऐसा ग्रेट नहीं था, ओके, मतलब नॉर्मल साड़ी थी। हाँ। Really? Wow, what a color, Sonal. You look gorgeous. अब नॉर्मल साड़ी हो गई। अरे वो तो तुम्हारी फ्रेंड थी तो तारीफ करने के लिए कहना पड़ा, वरना यू नो मेरा तो ऐसा कुछ ध्यान जाता ही नहीं है कभी, मतलब। और साड़ियों वाड़ियों पे तो वैसे बात ये है अंजलि कि इन सेल से कोई फायदा नहीं होता है, उल्टा कई बार ज्यादा नुकसान हो जाता है। मेरा दोस्त है ना देवन, तुम जानती हो, वो अपनी मदर को ऐसी एक सेल में लेके गया, 5,000 की साड़ी 50,000 में पड़ी। हाँ कैसे? अरे कैसे क्या, आंटी को लेके गया सेल में, इतनी भीड़ थी कि धक्का मुक्की के मारे टांग टूट गई। 50,000 का नुकसान हो गया। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। आप मुझे जल्दी पैसे दीजिए ना, मुझे जाके ये खुशखबरी मेरी गोकुल धाम की सारी सहेलियों को सुनानी है। देने पड़ेंगे एटीएम? यस, एटीएम। अंजलि तारक मेहता, वैसे एक बात बताऊं, ये कैसा एटीएम है जो पैसे देता नहीं लेता है? मैं कुछ नहीं जानती, मैं सेल में जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। भाजी वाली भाजी ले लो, भाजी ताजी ताजी भाजी।
अरे आली वाटते ही ताजी ताजी सब्जी। अरे दया भाभी, माधवी भाभी, रोशन भाभी, कोमल भाभी, अनीता। अरे सब्जी ले लो सब्जी। ओके हंस, मैं तुम्हें 10 मिनट बाद फोन करती हूँ। ओके बाय। नॉटी। कैसे हो अनीता? हाँ, बस ठीक। अनीता ये आज बहुत लेट आई तू। हाय अनीता, टोमेटो कैसे दिए? 15 रुपया किलो। हेलो। हाय। अरे गर्मी बढ़ गई है बाबा। 15 रुपया? अरे आइसू जी, कहीं भी लूटी चाय छोकरी। काय है अनीता, कैसे चिमड़ी हुई भिंडी लाई है आज? हाँ। अरे भाभी, गर्मी का मौसम है, धूप में सब सब्जियां मुरझा जाती है। अनीता, तेरा रोज का रोज कोई ना कोई बहाना जरूर तैयार रहता है। हाँ, ठंडी में सब्जी सिकुड़ जाती है, गर्मी में सब्जी मुरझा जाती है, और बरसात में सब्जी भीगने से खराब हो जाती है। अरे भाभी, ये सब्जी तो बहुत अच्छी है, बाहर लेने जाओ तो पता चलेगा। भिंडी में ये बड़े बड़े बीज होते हैं। अच्छा ऐसा है तो अनीता इसमें से अच्छी वाली पाव किलो भिंडी तो चुन के दे। दे। हाँ करो। चल ठीक है। गुड मॉर्निंग। सुनिए सुनिए सुनिए, एक गुड न्यूज है। वाह, गुड न्यूज। अभिनंदन अभिनंदन अंजलि भाभी। वाह भाई वाह, मुबारक हो। एक मिनट, आप लोग कुछ ऐसा वैसा मत सोचिए। गुड न्यूज ये है कि पार्ला की भाटियावाड़ी में साड़ी का बहुत बड़ा सेल लगा है। सच्ची? साड़ी का सेल? हाँ, साड़ी का सेल। और आपको पता है 15-20 हजार वाली साड़ियाँ 2-2 हजार में मिल रही है। अरे वाह, हम लोग को जाना ही चाहिए। हम एक काम करते हैं, सब लोग साथ में जाएंगे। यस एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन उसके पहले मुझे जरा इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ तो परमिशन ले लो ना, वीडियो पे तो घर में ही होता है ना। मतलब वो घर में ही होगे ना अभी। हाँ, परमिशन तो ले लूंगी, लेकिन इनको सेल का बोलूंगी ना तो कहेंगे कि माधवी, सेल का मतलब है पहले पाव बढ़ाओ और फिर उसकी कीमत कम करके बेचो। अरे हाँ, तारक भी ऐसा ही मानते हैं कि सेल में पुराना माल बेचते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। हंस भी मुझे हमेशा कहते रहते हैं, कोमल, कपड़े कभी खराब नहीं होते हैं, सालों साल चलते हैं। खर्चा करना ही है तो खाने की चीज पे करो, उससे सेहत बनती है। कपड़े पे क्या पैसे वेस्ट करना। भाई, मैंने तो इस बात के लिए तारक से पहले ही परमिशन ले ली है। मैं भी रोशन का अच्छा मूड देखकर उसको पटा ही लूंगी। अरे रोशन भाभी, आपको तो टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि सोडी भाई तो हमेशा अच्छा मूड में ही होता है। हाँ, सच्ची बात है। मैं भी हंस को फोन करती हूँ। अच्छा है। अरे मुझे करेला दे। हाय हंस, कोमल। बिल्डिंग की सारी लेडीज है ना, साड़ी की सेल में जा रही हैं तो। अरे सोडा की सेल नहीं, साड़ी की सेल। हाँ तो मैं, पर हंस मेरी बात तो सुनो ना, 20-20 हजार रुपए की साड़ी सिर्फ 2000 में मिल रही है और सारी लेडीज जा रही, लेकिन फंक्शन में मेरे पास एक भी अच्छी साड़ी। थैंक यू हंस। हाँ, पाव भाजी विद बटर। हंस ने सेल को जाने की परमिशन दे दी है। यस। पर कोमल भाभी, ये पाव भाजी विद बटर क्या था? हाँ, वो मेरा और हंस का कोड वर्ड है। ओहो, कोड वर्ड मतलब? अरे कोड वर्ड मतलब सबके सामने प्यार का इजहार करने का सीक्रेट तरीका। तो कोमल भाभी, पाव भाजी विद बटर में से आपने आई लव यू कहा ना? बबीता,
अय्यर भाई का कोड वर्ड क्या है आई लव यू के लिए? हाँ। या वेरी फनी। और माधवी भाभी, आपका कोड वर्ड मुझे पता है। आपका कोड वर्ड होगा माधवी। हमारे जमाने में अयो अरे अंजलि भाभी, आपका और मेहता साहब का भी कोई कोड वर्ड होगा ना? बता भी दो, बोलो बोलो। मैं बताती हूँ। इनका कोड वर्ड होगा डाइट फूड एंड सलाद। बराबर है। अरे वो हमारा कोड वर्ड नहीं है, वो हमारा कोल्ड वॉर है। कोल्ड वॉर? अरे अच्छा दया भाभी, जेठा भाई का कोड वर्ड क्या है? हाँ? डोबी नॉनसेंस। रोशन भाभी, आप भी अपना कोड वर्ड बता ही दीजिए अभी। अरे कहीं नहीं थी बाबा। अरे बोले तो सही। अरे पर कुछ है ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं। क्या क्या कुछ नहीं, मैं बताती हूँ। क्या? रोशन भाभी का कोड वर्ड होगा ओए बुल्लू बुल्लू बल्ले। अरे पर एकदम सही कहा दया भाभी। जब भी हमारे सोसाइटी में कोई भी फंक्शन होता है ना, तब सोडी भाई रोशन भाभी को देख के हमेशा कहते हैं ओए बल्ले बल्ले। अरे चलो चलो, बातें करते रहेंगे, बहुत सारा काम बाकी है, खाना बनाना है, फिर हम लोगों को स्टेज पे भी तो जाना है ना। जल्दी करो भाई। हम लोग 4 बजे चले, बच्चे तो भी क्लास में जाते हैं ना। परफेक्ट, ठीक है, तो 4 बजे हम सब यहाँ मिलेंगे, ठीक है? चलो टमाटर चाहिए। मेरी सोडी रोशन, लौकी के टमाटर की चटनी ये तो ढंग का सोनी बल्ले बल्ले। ओ जी क्या हो गया? आप सारे क्यों हंस रहे हो जी? नहीं वो सोडी भाई आप ओए बल्ले बल्ले बहुत अच्छा बोलते हो। हाँ इसलिए। ओ माधवी भाभी, बल्ले बल्ले तो मैं हमेशा ही अच्छा बोलता हूँ। आप लोगों को पसंद आया तो और बोल देता हूँ। ओए बल्ले 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 बल्ले। चुप कर तू, डड्डन घेलो चे घेलो। तुम्हारी बात समझ। सारी लेडीज ना शाम को शॉपिंग के लिए जा रही है, तो मैं उनके साथ जाऊं? हाँ तो रोशन सिंह सोडी की वाइफ है और बिल्कुल जा। लेकिन कौन से मॉल में जा रही है रोशन? अरे नहीं रे नहीं, मॉल में नहीं बाबा, हम लोग ना साड़ी की सेल लगी है, वहाँ पर हम सब शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। और रोशन, सेल में साड़ियाँ संभल कर खरीदना। वो अपना दोस्त है ना सिमरन सिंह, वो अपने बेटे गुनीत सिंह के लिए एक बहुत बड़ा खिलौना लाया था और घर जाके वो पूरा टूट गया। अरे सोडी भाई, साड़ी और खिलौने में बहुत फर्क होता है। हाँ है, गाल भी सही है। अच्छा रोशन, फिर तू एक काम कर, वो जो तू अपनी साड़ियाँ लाएंगे ना, उन साड़ियों में 2 साड़ियाँ सेम टू सेम ले आना। क्यों? क्योंकि उसमें से एक साड़ी में से ना गोगी पुत्र और मैं अपने लिए कुर्ता और लुंगी बनाएंगे और हम तीनों सेम टू सेम लगेंगे। बल्ले बल्ले। वापस बुल्लू बुल्लू बोला। बल्ले 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 बल्ले। आहो, हाँ? आपके लिए पुदीना डाल के मस्त चाय बना के लाऊं? इस वक्त क्यों? आप फ्रेश हो जाओगे ना? अरे मैं फ्रेश ही हूँ माधवी, और वैसे भी अभी खाने का टाइम हो जाएगा। हाँ? आहो, मैं क्या कहती हूँ, वो भाटियावाड़ी है ना पार्ला में, वहाँ मस्त भारी भारी साड़ियों का सेल लगा है। तभी मैं सोचूं कि बेवक्त चाय की ऑफर कैसे हुई आज। जैसे मैं आपके लिए चाय बना दी नहीं कभी, तो वो सेल। माधवी, तुम इन सेल के बारे में जानती हो ना, सब दिखावा होता है, दिखावा। अब पिछली बार तुम एक सेल में चाय की पत्ती लेकर आई थी, उसके साथ एक चम्मच फ्री मिला था। पता है ना उस चम्मच का आज क्या हाल है? वही चम्मच मैं रोज जुबान साफ करने के लिए वापरता हूँ। देखिए, यहाँ साड़ी के साथ कुछ फ्री नहीं है। अरे 15-20 हजार की साड़ियाँ सिर्फ 2-2 हजार में मिल रही है। देखिए, मैं अपने बजट में होगी ना वही साड़ी खरीदूंगी। हाँ?
माधवी, तुम जानती हो ना अभी कितना खर्चा हुआ है अपना। हाल ही में हमने कंप्यूटर खरीदा है, अभी अपना बजट नहीं है। अहो असं काय, मेरी सब साड़ियाँ पुरानी हो चुकी है और मई महीने में आत्या की बेटी की शादी भी है। प्लीज आप ठीक है, अभी आपका बजट नहीं है तो मैं जाती ही नहीं। नहीं जाती। अरे एक साड़ी के लिए मैंने माधवी को नाराज कर दिया, और वैसे भी माधवी मेरे पास कभी कुछ नहीं मांगती। मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए। चलो माधवी, एक काम करते, हम टॉस करते, हाँ? अगर काटा आया तो तुम साड़ी लेने जा सकती हो, लेकिन अगर छापा आया तो सॉरी। हाँ, चालेल? हाँ चालेल। चालेल ना, वेरी गुड। तो ये काटा और ये है छापा। रेडी? छापा। सॉरी माधवी, तुम साड़ी लेने नहीं जा सकती। नहीं, आप वापस कीजिए, ये ट्रायल था। ट्रायल? हाँ। ये बड़ा है ट्रायल। फिर से करते हैं। फिर से छापा। तुम नहीं जा सकती माधवी। नहीं, ये सिक्के में कुछ गड़बड़ है। अभी छापा है ना तो मैं जाऊंगी। हाँ ठीक है। बैड लक माधवी, बैड लक। काटा आया, तुम नहीं जा सकती। शिट। माधवी, मधु। हाँ? बोलिए ना। तुम साड़ी खरीदने जा सकती हो। थैंक यू। तो ठीक है, मैं 4-5 साड़ियाँ खरीद लेती हूँ। 4-5? हाँ। अरे एक साड़ी 20,000 की है, मतलब 5 के कितने हुए? 1,00,000 रुपए। और अब मिल रही कितने में? 2,000 में। मतलब 5 साड़ियों के कितने हुए? 10,000 रुपए। तो कितने बचे? 90,000। 90,000 वाचले? वेरी गुड, वेरी गुड। जाओ जाओ। लेकिन एक शर्त पे। हाँ बोलिए। मुझे अभी गर्मा गर्म पुदीने वाली चाय पिला दो। खाने के टाइम पे क्या चाय मांग रहे हो आप? हाँ? ए माधवी, ए वाह, मिसेस बड़े होशियार निकाले। माधवी। ओ बाबा, चाय रखती हूँ मैं। अरे मुझे चाय नहीं चाहिए, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, तुम्हें पैसे भी दे दूं मैं? हाँ हाँ, नेकी और पूछ पूछ। सावकाश। ये 5,000 रुपए। हाँ सावकाश। ये है 2,000 रुपए। हाँ हाँ, 7 रुपए। बाजू में। ओ स्टूल। राव दे रहने दो। और ये है बचे हुए 3,000 रुपए। कितने हो गए? 10,000 पूरे हो गए। करेक्ट। आयशा पास। माधवी, हाँ? जरा स्टूल पास करना। हाँ। हो गए 10,000 रुपए? हाँ पूरे हो गए। हाँ। और माधवी, हाँ देखो ये हमारी मेहनत की कमाई है, तो जरा इसे सोच समझ के खर्च करना। हाँ? और अगर हो सके तो, मतलब कंपल्सरी नहीं है, अगर हो सके तो इसमें से थोड़ा बचाना। हाँ? हो बाबा।
वेरी गुड। मैं प्रयत्न करूंगी। ठीक है ठीक है। अब खाना रेडी है? हाँ, आप हाथ धो लीजिए, मैं परोसती हूँ खाना। चल। दया भी ना कभी कभी बहुत नॉनसेंस गिरी करती है। अरे नटू काका, अरे भाई दिखाओ फाइल, कितने देर? आज सुबह जो हुआ उसकी वजह से टप्पू के पापा मुझसे बहुत नाराज हो गया, लेकिन साड़ी के सेल में जाने के लिए उनको पूछना तो पड़ेगा ही। नट्टू काका, कितनी बार आपको बोला प्रिंटर की इंक बदल दो, सूख गई है और बिल बराबर छपता नहीं है। और प्रशांत भाई को जो बिल आपने भेजा है उसमें 9 की जगह पे 1 छप के गया है और 97,000 का बिल 17,000 का हो गया। आपको मेरा पगार बढ़ाओ, मेरा पगार बढ़ाओ, वो बोलने का याद रहता है, मैं जो काम बोलता हूँ याद नहीं रहता है। सेठ जी चिंता क्यों करते हैं, कल हो जाएगा। आज क्यों नहीं? अच्छा आज हो जाएगा बस। हेलो, वो आपसे एक जरूरी बात करने के लिए फोन किया। हाँ बोल। वो साड़ी। साड़ी? क्या क्या साड़ी? एक बार मुझे साड़ी पहने तेरा दिल नहीं भरा? और साड़ी पहना नहीं है मुझे तो आ दुकान में इधर पहना मुझे साड़ी। सेठ जी आपने साड़ी पहनी थी? अरे काम करो ना भाई अपना। फोन रख। अरे अब सुनिए तो सही, सोसाइटी की सारी औरतों ने साड़ी के सेल में जाने का नक्की किया है। हाँ तो मैं भी जाऊं? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे क्या इतनी हंसी क्या आ रही है आपको? सेठ जी आपने साड़ी क्यों पहनी थी?